घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्या। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा। मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला। कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का, तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। आप पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। जितनी एकादशी होती है, 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे, तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो। अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी बारवतोन दो। अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए, बारवा तो होने दे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले। नहीं नहीं, हम तो अब भी ले के जाए, तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रही है महाराज, चल चल मुझे ले चल। और ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम
राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ? और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संग्राम। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संग्राम। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संग्राम। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का। इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में एक नाड़ाजंग नाम का सुर था, राक्षस, जिसके पुत्र का नाम था मुर। क्या नाम है? मुर। मुरदैत्य। ये मुरदैत्य इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। बड़ा विशालकाय। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुरदैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कल कथा में कहा था, उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए। अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते हैं ना छिन्न हो सकते, क्योंकि इसका तुमने उद्यापन कर दिया, उस पर सील ठप्पा लग गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, वो आपका हो गया। अब मुरदैत्य बड़ा उपद्री था, बड़ा उपद्री, इतना उपद्री, पर साथ में वो दान भी बहुत करता था, साथ में वो पुण्य भी बहुत करता था, सत्कर्म बहुत करता था। पर ये सब कुछ करने के साथ में वो पाप भी बहुत करता था। मुरदैत्य पुण्य भी करता था तो पाप बहुत करता था। इतना पाप कर्म था, इतना पाप कर्म था कि वो घबराए नहीं, बस पाप ही पाप में लिप्त हो जाए। समय आया, एक बार ये मुरदैत्य पहुंच गया अमरावती, अमरपुर, भगवान वैकुंठ अधिपति के उस भवन में जहां 33 कौटि देवता सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सुंदर आनंद में भगवान के धामों में पहुंच गया। और जिस इंद्रलोक में जाता तो इंद्र को पकड़कर जमीन पर फेंक देगा। आप बहुत अच्छे से सुनिएगा महाराज। देवता ऊपर जब युद्ध करते थे और युद्ध के मैदान से नीचे गिरते थे तो मृत्यु लोक में नहीं आते थे। कहां नहीं आते थे? मृत्यु लोक में। पर मुरदैत्य इतना बलवान था कि देवताओं को जब पकड़कर फेंकता था तो किसी लोक में नहीं जाते थे, मृत्यु लोक में ही जाते थे। अब बल देखिए कितना प्रबल होगा। कोई लोक नहीं, ऊपर से फेंका तो डायरेक्ट नीचे। जितने लोक उतने देवता।
और जितने लोग उतने देवता। अब इसने सोचा इतने सारे देवताओं को अलग अलग गिराने कब तक जाऊंगा, तो इसने क्या करा, आज चढ़ गया सारे लोकों पर और लोकों पे चढ़कर जो नृत्य करना प्रारंभ करा, जम जम के नाचना, तो सारे लोग हिलने लगे और जितने उसमें 33 कोटि देवता रह रहे थे सब मृत्यु लोक में गिर गए। अब सारे लोक में किसका राज्य हो गया, जम के बोलिए जरा, उस मुर दैत्य का। सारे लोग खाली, मुर दैत्य का राज्य। सारे देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि मृत्यु लोक में आ गए तो मृत्यु लोक में कहां जाएंगे। आपको पहले भी कथा में कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है आपका, आप पृथ्वी पर जन्मे हो। और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर आप मन में सोचो कि हम शंकर की आराधना क्यों कर रहे हैं, अरे मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद शंकर की आराधना ही मूल है, शिव की आराधना ही जरूरी है। जब शंकर भगवान नजदीक में थे तो सारे देवता शिव जी के पास दौड़ कर गए, भोलेनाथ जी के पास दौड़ कर जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला, शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी ने पूछा कैसे आना हुआ ये तो बताओ। कहा महाराज जी ये वो मुर दैत्य ने हम सबको नीचे पटक दिया। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो, बस उस मुर दैत्य का संहार कर दो। शंकर भगवान बोले मुर दैत्य का संहार मैं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। क्यों, उसका संहार भगवान विष्णु करेंगे। उनसे जब कहो जाकर, तो भगवान विष्णु तो हमारे, हम 33 कोटि देवता नीचे नजर आ रहे, पर भगवान विष्णु कहीं नजर नहीं आ रहे। हमको तो लग गया ऊपर से पटका होगा तो वो नीचे चले गए होंगे। भगवान नहीं दिख रहे हमको, हमें नजर नहीं आ रहे, हम कहां ढूंढे उनको। ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि से भगवान को हम देखने का प्रयास करेंगे ना, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, आत्मा की दृष्टि, मन की दृष्टि चाहिए। मैं नहीं मार सकता मुर दैत्य को, भगवान विष्णु मारेंगे। भगवान विष्णु कहां मिलेंगे, क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, जाइए। सारे देवता पहुंच गए क्षीर सागर, प्रभु कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, वो मुर दैत्य ने आक्रमण कर रखा है, सबको उठा उठा के पटक दिया, एक भी नहीं बचा, सारे लोग खाली पड़े। अच्छा फिर मां कौन बैठा है, तो क्या मुर दैत्य बैठा अकेला, हाँ वो अकेला बैठा है। हाँ भगवान विष्णु बोले आप चिंता मत करो, चलो चलो हमारे संग। चंद्रावती नगर पर सारे 33 कोटि देवता आक्रमण कर दो। शंकर भगवान तो मुस्कुराने लगे। एक मुर दैत्य के लिए 33 कोटि देवता अपना अपना लोक छोड़कर आ रहे हैं युद्ध करने के। विचार करिएगा जरा। पर 33 कोटि देवता 15 मिनट नहीं लगे मुर दैत्य को, 15 मिनट में मुर दैत्य ने सारे देवताओं को हिला दिया, भाग गए। सारे 33 कोटि देवता भाग गए। तब भगवान विष्णु अकेले युद्ध के मैदान में थे, अकेले युद्ध के मैदान। और अकेले भगवान विष्णु जब युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ करा, भगवान ने उठाया सुदर्शन चक्र और भगवान ने उठाकर सुदर्शन चक्र को फेंका। मुर दैत्य के जितने जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सबका संहार करने के लिए फेंका। फेंक तो दिया, सारे जितने असुर थे वो मर भी गए, पर मुर दैत्य इतना प्रबल था कि उसने एक फूंक मारी, सबको जीवित कर दिया। भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए, गजब गजब। ये एकादशी के जन्म की कथा है। मुर दैत्य ने जो फूंक मारी ने सब पड़िया ने सब उठी किया, एक साथ सारा की सारा उठ के बैठ गया। अब तो भगवान भी सोचे क्या करें। भगवान ने सुदर्शन को वापस लिया, गदा का प्रहार करा। गदा युद्ध हजारों वर्ष तक चला मुर दैत्य के साथ, 1000 वर्ष तक गदा युद्ध चला है भगवान विष्णु का। गदा युद्ध में जब भगवान विष्णु हार गए, तब मल्लाह युद्ध प्रारंभ हुआ। कहते हैं हजारों वर्ष निकल गए, 10, 20, 25, 50 हजार वर्ष केवल मल्लाह युद्ध में निकल गए भगवान विष्णु के, तो भी नहीं हारा। आखिरी में भगवान विष्णु की हापड़ी थोड़ी ऊंची,
भगवान विष्णु को लगा कि ये हार नहीं रहा। भगवान विष्णु थक गए, क्योंकि ये मूर्दैत्य तो पत्थर जैसा था और मेरे नारायण कमल जैसे कोमल थे। भगवान एक जगह जाकर बैठे। लक्ष्मी जी ने, पद्मावती जी ने, माता लक्ष्मी ने जाकर पूछा, नाथ हुआ क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं थक चुका हूं, हजारों वर्ष से युद्ध लड़ रहा हूं, पर तू ये हारता नहीं है। तब लक्ष्मी, मैं आता हूं तो रुक। लक्ष्मी जी को क्षीर सागर में रोका और भगवान नारायण दौड़ कर गए बद्री विशाल। हेमवती गुफा में प्रवेश कर गए। 12 योजन की उस गुफा में मेरे भगवान प्रवेश कर गए। जाकर मेरे नारायण सो गए, क्योंकि इतने थक चुके थे, इतने थक गए भगवान, इतने थक गए, सो गए। मूर्दैत्य भगवान के पीछे पीछे दौड़ कर आया कि आखिर ये जा कहां रहे हैं, ये जा कहां रहे हैं। मूर्दैत्य ने विचार करा, आज भगवान भाग कर कहां जा रहे हैं मुझसे। केवल वो काल्यावन को देखकर भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भागे थे, यहां मूर्दैत्य को देखकर भी भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। भगवान का नाम था रणछोड़ राय। गुफा में मूर्दैत्य ढूंढते ढूंढते उस हेमवती गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा। हेमवती गुफा में जैसे ही प्रवेश करा, उस समय पर पाप पुरुष, कौन सा पुरुष है? पाप। व्यक्ति का जो पाप होता है, जब वो पुण्य वाली जगह पर जाता है, सत्कर्म वाली जगह पर जाता है, तो उसका जो पाप पुरुष है, उसका जो पाप है, वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत ध्यान देना। क्यों कहते हैं कि मंदिर जाओ, क्यों कहते हैं तीर्थ जाओ, क्यों कहते हैं सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कथा स्मरण में बैठ जाओ, क्यों कहते हैं? हमारा जो पाप है वो हमसे, जैसे ही हम तीर्थ गए, जैसे ही हम भजन में गए, जैसे ही हम कथा में गए, जैसे ही हम कीर्तन में गए, जैसे हम स्मरण में गए, जैसे ही भगवान की भक्ति में हम पहुंचे, हमारा पाप जो हमारे सम्मुख में था, हमारे साथ में था, वो पाप हमसे दूर हो जाता। और मूर्दैत्य के सामने वही पाप पुरुष आकर खड़ा हो गया। अंदर प्रवेश कर रहे थे मूर्दैत्य, पाप पुरुष ने रोक दिया। कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं तुम कहां प्रवेश कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात नहीं है क्या? मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ, उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा है। आप हमारे रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर पुण्य है। इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से रोक दिया। जब बार-बार ये प्रश्न नहीं मिलेगा और पहले हटाया में ये प्रसंग नहीं आया, प्रवेश करने लगा। गांव की हरिहर्ष महापुराण में ये प्रसंग आया है, तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, एकादशी जितने फेसबुक 11 सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मिलेगा। और मूर्दैत्य दोनों की बात संवाद हुई है। बहू में अपने ससुर सामने है, मूर्दैत्य प्रवेश कर रहा है। मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती है, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती है, कोई भगवान चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती है, कोई फागुन का लेती है, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती है। कई महिलाओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं जिसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। एकादशी के जन्मदिन की तारीख बता रहे हैं। अब वो रजो धर्म आ गया, जैसे भादो रजस्वला धर्म आ गया, कृष्ण अष्टमी, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं? भगवान कृष्ण उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, राम जी शालिग्राम जी का पूजन, एकादशी का जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास की तुलसी जी का सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, कार्तिक के भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म नारी के लिए रजोधर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजोधर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? किसी को कहते हो फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो
आप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ, और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा स्त्री जो जन जाएगा, उस नियम भगवान को विश्राम पूरा जो कर रहा है सो प्रकट हो गई। एकादशी का नियम जन्म पूरा कैसे? मार्गशीर्ष मास कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले एकादशी ध्यान देंगे, उत्पन्न चाहे वैशाख का स्नान करें, चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का प्रकट रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही पाप आया पुरुष नियम। एकादशी को देखा, उस नियम को पूर्ण कैसे करा जाए? कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कहा कि मात्र एकादशी का साहूकार ने दर्शन कहा ही कि बहू, पाप पुरुष ने मैं करा, इतना और विद्वान वही तो नहीं हूँ, ज्ञानी तो नहीं, भाग्य। पर घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है मैं तो मेरे उसके घर गुरु में से इस पाप बात को प्रवेश नहीं स्मरण करता है। करता देखिए कितना सुंदर व्याख्या। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के मुर्दे महीने का उसको इंतजार था, सामने खड़ा था, वो इंतजार में बैठी है। जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मुर्देत्य ने कार्तिक आने में हाथ आगे बढ़ाया, 8 दिन बचे। इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मुर्देत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था वैसे ही मुर्देत्य भी भूमि पर गिर गए। तो बहुत ध्यान देना, उठाई चालू कर अगर देते। आप किसी बोलो को सही है। नीचे गिरा रहे हो, कार्तिक आने में अपनी भी तैयारी आने पूरी में जब कर आप कर 15 दिन रखना रहते कि हैं तो तुम भी तुमको कहीं ना कर देती है, सफाई चालू कर देती है, ये काम चालू कर देती है, वो काम चालू कर देती है, सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर आप किसी चालू के हो लिए जाता खड्डा है। खोद रहे हो, तैयारी रखना। नहीं पूछ रही है, एक दिन साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ कहते है। हैं आज बहू 1 वर्ष लग गया था उस मुर्देत्य को उठने में, जो धक्का एकादशी ने मारा, जो धक्का दिया उठा ही नहीं, उठा फिर आया झगड़ा करने के लिए। एकादशी ने जो पछाड़ा, खाना पीना कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बीनना भी मुश्किल मुर्दे नींद गई, प्राण भोजन छोड़ गए। भाई बड़ी दुखी पाप पुरुष साहूकार का सामने कोई आकर मिला खड़ा हो गया। फिर आया इस बहू की एकादशी ने आंख तो केवल अपने केश तुलसी का के क्यारे के एक पास भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप तुलसी के भाग क्यारे गया। के पास आंसू भगवान गिरा। के पास जाकर उठाया, उठो उठो प्रभु बहुत देर सो लिए, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, महाराज पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी। बहू की आंख का शुरू झलका, घर घर तुलसा में महारानी भी एकादशी कुछ करे करता। और मुझे प्रवेश नहीं कर। देवर्षि नारद ने अब तुम बताओ एक क्या साधु का रूप भगवान ने कहा चिंता मत कर, साधु का रूप धारण करता देवर्षि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा और बैठते ही पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा। तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। चंदन का तिलक लगा है, कंधे ठीक पर है। यज्ञ पवित्र पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटा चूट है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला लगाई हुई है, और साहूकार में जाकर हाथ वो जो जोड़कर 11वें करा, दिन बाबा जी जन्मी थी, ओ बाबा जी, उसने मेरे मन के संशय हाथ को जोड़कर मिटा दीजिए। निवेदन बाबा जी ने कराना पूछा रहे। क्या बात है नारायण ने बाबा? पूछा, तुम कौन हो? साहूकार जी बोले मेरे बहू के मन का संशय है, नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है या माघ महीने का स्नान करती है या वैशाख महीने का स्नान करती है या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण 1 महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्व धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। ये तो खंडित एकादशी के जन्म की कथा। नियम तो आप पूर्ण पूर्ण कैसे हो, पूछे उसको उसको बता देना। आप मुझे बता एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, एकादशी का जन्म किस नियम गुफा में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन से महीने में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन सी एकादशी को हुआ था, ये सब वर्णन आज की कथा में अपन ने श्रवण करा।